जय श्री हरि। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान विष्णु और माता तुलसी की जय। आज सुनाएंगे तुलसी और श्री हरि के विवाह की कथा। माता तुलसी के विवाह में इस कथा को सुनने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी लड़कियों को मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। माता तुलसी और श्री हरि के विवाह पूजन में इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो सुनिए इस पावन कथा को। भगवान श्री नारायण नारद जी से कहते हैं, एक समय देवी सरस्वती ने गंगा और देवी लक्ष्मी को श्राप दिया। गंगा को नदी बनने का और देवी लक्ष्मी को वृक्ष होने का। गंगा जी ने देवी सरस्वती को भी नदी बनने का श्राप दे दिया। इधर राजा धर्मध्वज और उनकी पत्नी माधवी भी कई वर्षों से देवी लक्ष्मी की उपासना व आराधना कर रहे थे। माता लक्ष्मी उस राजा धर्मध्वज की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। उस दिन शुभ लगन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी और तिथि कार्तिक की पूर्णिमा दिन शुक्रवार था। वो कन्या इतनी सुंदर थी, पृथ्वी पर उसकी किसी भी स्त्री से उसकी समानता नहीं हो सकती थी। ब्राह्मणों ने उसका नाम तुलसी रखा। तुलसी का मन भगवान विष्णु को चाहता था और उन्हीं के लिए तपस्या करने के लिए बद्रीवन को चली गईं। वहां उन्होंने कई हजार वर्षों तक कठिन तपस्या की। भूखे प्यासे रहकर जब उनकी तपस्या चरम सीमा तक पहुंच गई, तब एक दिन ब्रह्मा जी उन्हें वर देने को आए और कहा, तुलसी तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो। तब तुलसी ने कहा, मैं भगवान विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूँ, अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु के अंश से शंखचूर्ण का दानवों के कुल में जन्म हुआ है। त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो उसे परास्त कर सके। राधा के श्राप के कारण उसे दानवों के कुल में आना पड़ा है। वह तुम्हारा पति होगा। इसके बाद भगवान श्री नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हें वृक्ष बन के भारतवर्ष में रहना पड़ेगा। संपूर्ण वृक्ष में तुम सर्वश्रेष्ठ और प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल मानी जाएगी। वृंदावन में रहने के कारण लोग तुम्हें वृंदावनी भी कहेंगे। तुम्हारे पत्तों द्वारा भगवान माधव की पूजा संपन्न होगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तुलसी प्रसन्न हो गई और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की बात मान तुलसी पुष्कर क्षेत्र में ही रहने लगी। पुष्कर क्षेत्र में ही शंखचूर्ण भी आया। तब तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई। शंखचूर्ण को देखकर तुलसी ने पल्लू से अपना मुख ढक लिया और सिर नीचे झुका लिया। शंखचूर्ण ने जब तुलसी को देखा तो उसके पास आकर बैठ गया और तुलसी से पूछा, देवी तुम कौन और तुम्हारे पिता कौन है? तब तुलसी ने कहा, मैं राजा धर्मध्वज की पुत्री हूँ और तपस्या करने वन में आई हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। निर्जन स्थान में अकेली पर स्त्री से इस तरह बात करना उच्च पुरुषों को शोभा नहीं देता। तब शंखचूर्ण ने कहा, देवी तुमने जो कहा सो ठीक है। उच्च पुरुष अकेली पर स्त्री से बातचीत निर्जन स्थान में नहीं करते। मैं भी यही मानता हूँ, पर मैं तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ और गंधर्व विवाह के अनुसार तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मेरा नाम शंखचूर्ण है। मुझे भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे अधिक प्रिय है। तब तुलसी ने कहा, स्त्री के बिना पुरुष का कोई महत्व नहीं होता। उनके दिए पिंड तो पितर भी ग्रहण नहीं करते हैं और उसकी शुद्धि तभी होती है जब वो चिता पे जाता है। देवता भी उनके दिए पुष्प और जल लेने में सम्मत नहीं होते और जिन पुरुषों का विवाह हो जाने पर जिनका चित्त स्त्री के वश में हो गया है, वह भी पाप का भागी होता है। मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी, तभी वहां ब्रह्मा जी आ गए और बोले, तुम क्या बातचीत कर रहे हो? अब तुम दोनों गांधर्व विवाह करो। फिर ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, देवी तुम ऐसे गुड़ी पुरुष की क्या परीक्षा करती हो? दैत्य दानव देवताओं सबको कुचल डालने की इसमें शक्ति है, अतः तुम दोनों विवाह बंधन में बंध जाओ। ये आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए।
तब शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह करके तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया और अपने भवन में ले आया और तुलसी के साथ दीर्घकालीन राज्य किया। शंखचूड़ ने देवताओं का राज्य और अधिकार छीन लिया, जिससे देवता निराश होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां अपनी स्थिति बताकर बार बार दुखी होने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ लेकर शंकर जी के स्थान पर गए। वहां पहुंच सभी बातें कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी और शंकर जी देवताओं के साथ बैकुंठ धाम गए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को देखा, जो पार्षदों से घिरे हुए बैठे थे। लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही थी। वहां जाकर देवताओं ने भगवान श्री हरि की हाथ जोड़कर स्तुति की। तब ब्रह्मा जी ने पूरी बात बताई। तब श्री हरि ने कहा, शंखचूड़ गोलोक में रहने वाला एक गोप है, जो मेरा ही अंश है। वह राधा के श्राप से पृथ्वी लोक पर असुर हुआ है। अब उसकी मुक्ति का समय आ गया है। मुक्त होके पुनः वह गोलोक चला जाएगा। ये मेरा त्रिशूल ले जाओ और शंकर उस दानव का संहार करें। दानव शंखचूड़ मेरे कवच को कंठ में सदा धारण किए रहता है, इसलिए वह विश्व विजयी है। उसके हृदय में कवच रहते हुए कोई भी उसे मार नहीं सकता। अतः मैं ब्राह्मण बनकर उससे कवच मांग लूंगा, और जब उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट होगा तभी उसकी मृत्यु होगी। तब त्रिशूल लेकर भगवान शंकर और सभी देवता पृथ्वी पर आ गए। तब चंद्रभागा नदी पर जाकर वहां ठहर गए और शिव ने अपने गण पुष्प दंत को दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। पुष्पदंत को दूत समझकर कोई पहरेदार उसे रोकता नहीं था। पुष्पदंत सीधा दानव शंखचूड़ के पास पहुंचा। वहां शंखचूड़ सिंहासन पर बैठा था। वह बहुत सारे दानव घूम रहे थे। तब पुष्पदंत ने शंखचूड़ से कहा, राजन, मैं शिव का दूत हूँ। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है, या तो आप देवताओं का राज लौटा दो या फिर युद्ध करो। तब शंखचूड़ ने कहा, तुम जाओ, मैं कल वहां आऊंगा। दूत भगवान शंकर के पास लौट आया और शंखचूड़ की कही बात सुना दी। इधर शिवजी के पास युद्ध के लिए सभी देवता इकट्ठे होने लगे। काली, कार्तिक, गणेश, धर्म सभी इकट्ठे हुए अपने अपने अस्त्र लेकर युद्ध के लिए। सभी एक स्थान पर एकत्रित हो गए। इधर दूत के जाने के बाद शंखचूड़ तुलसी के पास गया और दूत द्वारा कही सारी बातें सुनाई। सुनते ही तुलसी भयभीत हो दुखी हो गई। तब तुलसी ने कहा, स्वामी, कुछ क्षण ठहरिए, मैं आपको जी भर के देख लूं। मुझे भय भी लग रहा है। आज रात्रि को मैंने बुरा स्वप्न देखा है। राजा शंखचूड़ ज्ञानी था। उसने तुलसी के कहने पर भोजन किया। फिर तुलसी से मधुर वाणी में बोला, प्रिय, कर्म भोग का सारा फल काल के सूत्र में बंधा है। दुख, सुख, शोक, मंगल और भय सभी काल के अधीन है। इस जगत के स्वामी श्री कृष्ण की तुम आराधना करो। सूर्य समय पर तपते हैं, इंद्र समय पर वर्षा करते हैं, मृत्यु प्राणियों में विचरती है। जो ब्रह्मा के भी स्वामी है, काल भी जिनके अधीन है, उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण की तुम शरण में जाओ। प्रिय, यहाँ कौन किसका बंधु है, और जो सबके बंधु हैं उनकी तुम उपासना करो। मृत्यु से अज्ञानी पुरुष घबराता है, ज्ञानी नहीं। इस तरह शंखचूड़ ने बहुत बातें तुलसी से समझाकर कही। इससे तुलसी का सारा भय जाता रहा। दूसरे दिन राजा शंखचूड़ प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण का स्मरण किया, फिर स्नान किया। उसके बाद प्रतिदिन की भांति ब्राह्मणों को उत्तम दान दिया। मणि, स्वर्ण और हीरे भी दान में दिए और साथ में हजारों घर ब्राह्मणों को दान में दिए। इसके बाद उसने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर संपूर्ण दानवों का राजा बना के सब उसे सौंप दिया और खुद हाथ में धनुष बाण लेकर कवच पहन लिया और सैनिकों को साथ में लेकर मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ उत्तम रथ पे सवार हुआ और शिवजी के पास चल दिया। चंद्रभागा नदी के पास पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर के दर्शन किए। वे वट वृक्ष के नीचे बैठे थे।
हाथ में त्रिशूल लिए, जो अखिल संपत्तियों के मालिक हैं, सर्व जगत के संहारक हैं, भक्तों पे कृपा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। शंखचूड़ ने भगवान शंकर को रथ से उतरकर प्रणाम किया और भगवान शंकर के पास बैठ गया। तब भगवान शंकर ने उसे बहुत तरह से समझाया और कहा कि तुम देवताओं को उनका राज्य लौटा दो और तुम भी अपना प्रसन्नता पूर्वक राज्य करो। तुम तो श्री कृष्ण भक्त हो, तुम्हारे लिए तो ये भ्रम मात्र है, इसलिए तुम देवताओं का राज्य लौटा दो और मुझे आनंदित करो। राजा शंखचूड़ ने कहा, आपने कहा है वो सही है। तो फिर कई बार देवताओं ने छल किया दानवों के साथ, आपने न्याय क्यों नहीं किया? और फिर शंखचूड़ भगवान शिव को सिर झुका के रथ पर बैठ गया और युद्ध आरंभ हो गया। इतना भयानक युद्ध हुआ कि आधे देवता तो युद्ध स्थल से भाग गए। शंखचूड़ किसी से मारा नहीं मरता था, वह माया के द्वारा युद्ध करने लगा। काली भी युद्ध के लिए आ गई, पर दानव राज्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। शंखचूड़ नारायण कवच को अपने गले में धारण किए था और उसकी पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वो किसी से मारा नहीं जा सकता था। उसी समय भगवान श्री विष्णु बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और शंखचूड़ से कहा, मैं बूढ़ा ब्राह्मण तुमसे याचना करने आया हूँ, मुझे खाली हाथ ना लौटाना। तब शंखचूड़ ने कहा, मांगो मैं दूंगा। तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में श्री हरि ने श्री कृष्ण को कवच मांगा। शंखचूड़ ने उन्हें दे दिया। तब श्री हरि तुलसी के पास गए, शंखचूड़ का रूप धारण करके गए, वहां उससे कपटपूर्ण हास्य विलास किया। इससे उस देवी का सतत्व नष्ट हो गया। उसी समय श्री नारायण के दिए त्रिशूल को भगवान शंकर ने शंखचूड़ को मारने फेंका। ऐसे ही शंखचूड़ सब जान गया। उसने अपना धनुष फेंक दिया और भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर वहीं बैठ गया। त्रिशूल शंखचूड़ को लगा, वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। इधर तुलसी ने श्री हरि से कहा, बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तब भगवान विष्णु श्राप से डर के अपने वास्तविक रूप में आ गए। जब तुलसी ने श्री हरि को देखा तो पति के निधन का अनुमान करके तुलसी मूर्छित हो गई। फिर सचेत होने पर उसने श्री हरि से कहा, नाथ आपका हृदय पाषाण का है, आपको तनिक दया नहीं आई। आज आपने छल करके मेरे शरीर का धर्म नष्ट कर डाला और मेरे स्वामी को भी मरवा डाला। प्रभु आप अवश्य पाषाण हृदयी हैं, तभी तो इतने निष्ठुर हैं। अब मेरे श्राप से पाषाण बन के इस पृथ्वी पर रहें। बिना अपराध ही आप अपने भक्त को क्यों मरवा दिया? और रोने लगी। तब भगवान श्री हरि नीति पूर्वक समझाने लगे। श्री हरि बोले, तुमने भारत में मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की थी। शंखचूड़ भी मेरा ही अंश था, अब वो गोलोक चला गया। अब तुम्हारी तपस्या का मैं फल देता हूँ। तुम इस देह का त्याग करके दिव्य देह धारण करो और मेरे साथ रहो। तुम्हारा ये शरीर गंड की नदी में परिवर्तित हो पवित्र नदी बनेगी और तुम्हारे ये केश तुलसी का वृक्ष बनेंगे और तुम्हारी प्रसिद्धि तुलसी के नाम से होगी। तुम मेरे सदा साथ रहोगी। तुलसी वृक्ष के नीचे का स्थान पवित्र माना जाएगा। तुलसी पत्र जल से जिसका स्नान हो गया, उसको संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। देवी हजारों घड़ों के नहलाने से श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती है जितनी तुलसी के एक पत्ते चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो मानव फल प्राप्त करता है वह तुलसी के दान से पा लेता है। मृत्यु के समय जिस मानव के मुख में तुलसी दल और तुलसी का पानी डाला जाता है वह वैकुंठ को पा लेता है। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन तुलसी का जल ग्रहण करता है उसी का जीवन मुक्त है और उसे गंगा स्नान का फल मिल जाता है। जो मानव तुलसी का पत्ता मुझ पर चढ़ाता है वह लाख अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। जो मनुष्य तुलसी का पत्ता हाथ में रखकर प्रतिज्ञा करता है फिर निभाता नहीं है वह कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य की संक्रांति के दिन मध्याह्न काल, रात्रि, दोनों संध्याओं और असोज के समय तेल लगाकर बिना नहाए धोए
जो मनुष्य तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं वह मानो श्री हरि के मस्तक का छेदन करते हैं। देवी श्राद्ध, व्रतदान तथा देवार्चन के लिए तुलसी पत्रवासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र ही रहता है। श्री हरि कहते हैं, देवी अब तुम तुलसी बनकर हमेशा मेरे पाषाण रूप के साथ रहो। इस प्रकार कह के भगवान विष्णु एक कला से पाषाण रूप बन गए और माता लक्ष्मी एक कला से तुलसी रूप में श्री हरि के शालग्राम रूप के साथ विराजमान हुई। तभी से एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी और शालग्राम विवाह का उत्सव मनाया जाता है। तुलसी विवाह को जो कहता या सुनता है वो भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी के प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। आप सबको इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।